ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग मित्रों लिया है और रावण को श्री रामचंद्र जी जीत चुके हैं और उसको मृत्यु रावण की हो चुकी है। और उसी के बाद मित्रों सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं और इंद्र देवता जो हैं वो वर्षा करवाते हैं। तो इसका भाग एक हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और आज भाग 2, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको 2 भागों में मित्रों आप लोगों से साझा किया है। आज का प्रसंग भाग 2 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और अपनी कथा हम जहाँ से समाप्त किए थे भाग 1 में, उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं। बिना देरी के विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुल के शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए और तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव जीत वय जय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। जो मैंने अजेय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितहि पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदा नंदनमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी
अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश, शोभा देखी हरषि मनि स्तुति कर सुई सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। सौभाग्य धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूस नारी खरारी मरदन निश्चर धरी, यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल नाथ। हे खरदूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय रावणारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए बासिसुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नग हठ पंडित सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो, सुफल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहाति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान पद प्रद दुख पुंज। ये मित्रों इंद्र देवता कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव।
मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। भय देहि अनुज समेत मम हृदय करो निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे राम निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति राम निवास त्रास हरन सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि कामयने छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर से विराम नमामि करुणा कोमलम। हे राम निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनी करुणा से कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोहि आय सुदेहु कृपाल। काह करव सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निस चरनि जे मारे। मम हित लागित जे न प्राणा। सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनि खगेश प्रभु कै आह्वानी। अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत्र भुवन मारि जियावहि। केवल सक्रहि दीनि बढ़ा बढ़ाई। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनिए प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जियाए।
हरसि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र के अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूट भव बंधन। सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि नहीं पाते। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ चढ़ी रुचिर विमान। देखि सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम बीरचय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर सरनाक करनायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनिल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कुंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन।
भव बारी दिमंदर परम दरबारय तारय संसति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंद्रांचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उरयंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी होइए तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आउब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। मित्रों, ये श्री रामचंद्र जी से हमारे भोले भंडारी श्री शंकर जी कह रहे हैं। और आज का मित्रों प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।